ओम गणेशाय नमः। आज हम कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय सुनेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सैनिकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म भी सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हुए, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रैलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो सके और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से भी विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है सो सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना कर दिए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गायों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इसके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्वजनों के विषय में बताइए। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बतलाइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे दान किए, व्रत किए, जप तप किए थे कि जो मेरा स्वभाव कैसा था। मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास किया करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को भी अपने पुत्र के समान ही मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की तरह ही सम्मान दिया करता था। एक दिन वे दोनों कुशबा समधा लेने के लिए जंगल को गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समय राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर ही अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता,
भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनेंगे। आप चाहें तो महीने के 31 के 31 दिन भी आप इस कहानी को सुन सकते हैं। देखिए, पूर्णमासी के दिन से आपको शुरू करनी होती हैं कार्तिक मास की कहानियाँ सुननी, और अगर आप इसे प्रतिदिन सुनते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। कई जगह ये लिखा भी गया है कि भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा उन लोगों पे होती है जो कि कार्तिक मास का स्नान करते हैं, क्योंकि ये सारी पूजा अर्चना जो होती है भगवान कृष्ण को समर्पित होती है। माना तो यह भी जाता है कि ये दामोदर मास है और इसमें जितने भी हम पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को जाती है, चाहे हम सूर्य नारायण को पूजें, भगवान शिव को पूजें या माता को पूजें, या फिर हम भगवान गणेश की आराधना करें। तो देखिए, सारे स्वरूप जो हैं वो भगवान के ही हैं और भगवान ही सारे स्वरूपों में वास करते हैं। तो हमें जो है इस महीने ज़रूर ही कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए। और अगर कार्तिक स्नान भी आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, या फिर आपकी अवस्था ऐसी है कि आप सुबह उठ कर स्नान नहीं कर सकते कार्तिक माह का, तो आप उसके लिए बहुत ही छोटा सा उपाय कर सकते हैं। जो कार्तिक मास की कथाएं होती हैं उन्हें आपको नियम से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण के और भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आप किसी भी मंत्र को लीजिए और 15 मिनट या 20 मिनट जो भी आपको समय मिलता है सुबह और शाम, उसमें आप कार्तिक मास में ज़रूर ही भगवान कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। देखिए, इस महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में ही दीपावली का महापर्व भी आता है। पुराणों में तो कार्तिक मास का महीना का वर्णन मिलता है कि इस महीने में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही साथ पौराणिक कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन ही 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें भी घर वापस जाने पर हमें भी सारा काम किया हुआ मिलता और भोजन पका पकाया मिलता, और बहू घर का काम भी सारा ही कर लेती। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना जी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए तो यही लड़की उचित है जो कि अपने घर को संभाल कर रखे। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह आटा छानकर रोटी बना देंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी की सारी बात कह डाली। माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा हमें दे दे तो मैं रोटी बनाकर दे दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो
खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की को खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, तुम्हारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू तो खड़ी देखी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ उसे अंदर ले आई। जब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बना कर रखती थी। वह उसके कपड़े भी धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी ख़त्म ना होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू तो घबरा ही गई। भागी भागी अपने पड़ोस के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से ही गए हुए हैं, वह थके हारे घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएँ तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसने अपने सास ससुर को देखा और सास ससुर घर लौटे तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में तो बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देने ही भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा ही बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ के चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह भी इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भी भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटे दिए वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।